अस्सलाम वालेकुम मेरे अजीज़ो कारिब। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आप सबका बहुत बहुत वेलकम उस्मानिया टेलर में। ले जी, आज सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ हम क्या बनाने लगे हैं। ये देखें, ये खादी का टॉप है। ये अक्सर मेरी बहनें बच्चियाँ जो हैं वो यूनिवर्सिटीज़ में कॉलेजेस में यूज़ करती हैं। टॉप बना हुआ है, ये आप बैक साइड से भी देख सकते हैं। ये सेम हमने यही चीज़ बनानी है, खादी का साइज़ है। खादी ब्रांड का ये टॉप है। अच्छा, एक चीज़ आपको बताऊँ कि हमने जो कटिंग करनी है ना, वो अपने स्टाइल से करनी है। ब्रांड ने जो कटिंग की है, वो उन्होंने अपने उनके जो मास्टर हैं या कारीगर हैं, उन्होंने अपने हिसाब से की है। हमें जो इसमें कमियाँ महसूस हुई हैं ना, वो हमने दूर करनी है। एक तो जब भी ये आप टॉप पहनेंगे ना रेडीमेड, ये आर्म होल की मैं आपको बात बताता हूँ, इस जगह पे बहुत सलवट आएगी, हमने वो चीज़ खत्म करनी है। वैसे ये ज़रा बैगी स्टाइल में होता है, थोड़ी-सी आती है अगर बैगी स्टाइल में आप बनाएँ, लेकिन हमने वो रफ वाला काम नहीं करना। उसके बाद इसमें 1-2 प्रॉब्लम्स हैं जो स्टिचिंग वाले ने डाली हैं, शायद जो ब्रांड्स के चेकिंग वाले होते हैं उनकी नज़र में नहीं आई, लेकिन हम वो जो प्रॉब्लम्स वाली वीडियो है वो बाद में बनाएंगे, एक शॉर्ट वीडियो इसके साथ ही मैं बना के अपलोड करूंगा। लेकिन ये बताने का आपको ये मकसद है कि ये वाला जो टॉप है ना, ये हमने आपको सिखाना है। तो ये चीज़ें अगर मेरे पास पहले हो ना, तो मैं आपको ज़रूर ऐसे गाइड करूँ जैसे आज किया कि हम आपको ये सिखाने लगे हैं। तो आज मैंने इसका सबसे पहले साइज़ लेना आपको सिखाऊँगा कि इसकी मेजरमेंट कैसे लेनी है, उसके बाद प्रॉपर इसकी कटिंग भी सिखाऊँगा। तो चलाएँ, आपका भी और अपना भी टाइम बचाते हैं और आपको इसकी कटिंग सिखाते हैं मेजरमेंट के साथ। जैसे हमेशा मैं आपको कहता हूँ, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और बेल का आइकॉन ज़रूर दबा दें। लीजिए, बिछाया हमने। सबसे पहले हम इसकी मेजरमेंट स्टार्ट करते हैं कि हमने इसकी मेजरमेंट कैसे लेनी है और किस तरीके से इसको कटिंग करना है। सबसे पहले आपने जब भी आपके पास काउंटर है, टेबल है, या मेरी बहनें कोई होती हैं जो फर्श पे कटिंग करती हैं, सबसे पहले आपने इसको अच्छे तरीके से ऐसे स्ट्रेट बिछाना है। ये देखें, आपका ऊपर तीरा वगैरह बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए। ये सिलाई ऊपर वाली जो होती है ना कंधे की, तीरे की, उधर से आपने नीचे तक लेंथ नापनी है। लेंथ इसकी 32 है, लेंथ हमने सेम रखनी है। उसके बाद ये देखें, ये स्लीव्स जो है, इस स्लीव्स की लेंथ नापते हैं कितनी है, लेकिन हमने स्लीव ये है 22, लेकिन हमने जो स्लीव्स की लेंथ रखनी है ना, वो 23.5 रखनी है, क्योंकि जो जिनका ये है टॉप, उन्होंने कहा था कि लेंथ मुझे स्लीव्स की छोटी है। ये आर्म होल नापते हैं, आर्म होल 9.5 इंच है, ठीक है। आगे से ये नापते हैं 6.5 इंच, बाजू आर्म होल 9.5, आगे से 6.5। उसके बाद आपने ऐसे बिछाना है इसको। ऐसे बिछाने के बाद आपने ये देखें, यहाँ से आपने बिल्कुल सीधा रखना है जब भी आपने नापना है। ये देखें, पूरा ऐसे बिछाना है। अक्सर तीरे बड़े हो जाते हैं साइज लेते हुए। ये लें जी, ये हमने तीरा नापा है 15.5 इंच का है। अब यहाँ से हम चेस्ट नापते हैं। चेस्ट जो है 22 इंच है। 15.5 तीरा, 22 चेस्ट। अब आप आ जाए नीचे वाली साइड पे। अब हमने नापना है नीचे से, ये नीचे से कितना है। नीचे से हम इसको नापते हैं, नीचे से 24 है और साइड जो है इसकी चौक तक 12 है। हम 12 इंच पे लिखते हैं और 24 लिखते हैं, ठीक है। अब जो दामन है, दामन भी हमने इसमें एक चेंजिंग करनी है। दामन 25 है इसका। इसमें 2-3 प्रॉब्लम है, उसकी वीडियो मैं अगली बनाता हूँ शॉर्ट, और वो भी जरूर अपलोड करूंगा। तो अब हम इसकी कटिंग स्टार्ट करते हैं। साइज मैंने लिख लिया है। सबसे पहले आपको मैं बताता चलूं कि मैंने इसको प्रेस मार के कपड़े को रख लिया था पहले, कि आपका और मेरा दोनों का टाइम बचे, तो हम प्रेस पहले ही कर लें। अब ये हम देखें, ये वाला कपड़ा है, इस कपड़े को हमने पहले प्रेस किया हुआ है। ये देखें, प्रेस करके बिल्कुल बराबर करके हमने रखा हुआ है इसको। जो थोड़ी बहुत रखने की वजह से प्रॉब्लम आई है, उसको भी हम सीधा कर लेते हैं, क्योंकि बराबर होगा तो कटिंग सही होगी। पंखे की हवा से कपड़ा उड़ रहा है, इसको हम स्केल रख लेते हैं। ले जी, अब हमने ये नीचे ये पट्टी तो नहीं आनी, प्लेन आना है नीचे से ना। तो इसको हम सबसे पहले क्या करते हैं जी, सबसे पहले हम इसकी लेंथ का निशान लगाते हैं। ले जी, यहां से हमने क्या करना है, सबसे पहले हमारे पास कपड़ा काफ़ी है, क्योंकि येलो
ये जो ऑरेंज येलो है ये अगर थोड़ा सा भी आएगा तो बुरा लगेगा, अगर तो लाना हो हमने शर्ट में तो फिर एक अलग चीज है, जब लाना नहीं तो वो बुरा लगेगा। अब इसकी लेंथ यहाँ से नापते हैं। सबसे पहले हम लेंथ 32 है, हमने इसको 32.5 का निशान लगाना है। ठीक है, अब ये 32.5 का निशान लगा के सिर्फ फ्रंट हमने काटना है। ठीक है, ये देखें इसी मार्किंग पे सीधा हमने फ्रंट काट लिया। फ्रंट काटने के बाद ये पीस उठा लिया। उसके बाद हमने क्या करना है, ये देखें ये हमने 1 इंच का निशान फ्रंट से बैक को लगाना है। ठीक है, अब इसको भी हमने ऐसे ही काट लेना है। बैक हम 1 इंच बड़ी रख रहे हैं, ये लें जी, ये बैक भी काट गई और फ्रंट भी काट गया। अब इसकी मार्किंग स्टार्ट करते हैं। तीरा 15.5 था, 15.5 का हाफ होता है 7.25, हमने 16.5 रखना है, 8.25। ठीक है, 8.25 का हमने ये निशान लगा दिया। उसके बाद जो हम डाउन करते हैं 1 इंच हमने वो डाउन करना है। उसके बाद जो आर्म होल का निशान लगाना है ना वो हम लगाएंगे 8 इंच पे ही। 8 इंच का आर्म होल का निशान लग गया। उसके बाद यहाँ से भी हमने एक 8.25 का निशान लगाया, 1 इंच हमने बैक किया और 22 इंच हमने चेस्ट कर दी। अब यहां से हमने निशान लगाना है, 12 इंच साइड नापी थी हमने, 12.5 का निशान लगाना है। हाफ इंच दबाव जाएगा ऊपर से, ये 12 तैयार हो जाएगी। अब जो हिप थी वो थी 24, ये देखें 24। अब ये 24 का निशान लगा के घेरा हम ऐसे यहां से लगा लेते हैं। 25 इंच का घेरे का निशान हो गया। अब ये स्केल रखना है बिल्कुल स्ट्रेट है, इसमें शेप नहीं देनी हमने। ये देखें ये स्केल चेस्ट से, हिप से और घेरे के साथ इक्वल मिला है। ये देखें इक्वल मिला के ये देखें ये हमने मार्किंग कर ली, ये हमारी स्ट्रेट मार्किंग हो गई। उसके बाद हमने ये बाजू को शेप देनी है। बाजू को शेप देने के बाद ये आर्म होल की आज आपको फिर मैं एक दफा कटिंग सिखा रहा हूँ। हर साइज की थोड़ी थोड़ी मुख्तलिफ होती है। यहां से आपने देखें आर्म होल कितना आ रहा है, 7 इंच। हमने यहां से जो निशान लगाना है ना 3.5 इंच का, ये लगाना है। अब हमने यहां से ये बाहर वाली लाइन से, ये मैं डिटेल बता रहा हूं आपको, बाहर वाली लाइन से हमने स्टार्ट करना है। यहां से हमने अंदर वाली लाइन के साथ मिला के आना है। ये देखिए यहां से हमने गुलाई स्टार्ट कर देनी है। ये देख सकते हैं, ये बड़े आराम से आपको दिखा रहा हूं। ये देखिए ये आपकी पूरी गुलाई होगी। अब ये हम पहले मैं आपको इसी के ऊपर निशान लगाना है। ये फ्रंट की गुलाई होगी, उसके हमने फ्रंट की गुलाई से 1 इंच हमने ये निशान लगाना है क्रॉस। ये क्रॉस निशान लगाने के बाद ये जो बाहर वाली लाइन है इस लाइन से ही हमने स्टार्ट करना है, यानी कि जहां से हमने फ्रंट की कटिंग स्टार्ट करनी ये लाना है। ये देखें ये 3.5 पे आके ये मैंने घुमाना शुरू किया और इसको हमने थोड़ा नीचे ले जाना है। ये देखें ये वाली शेप, ये करके ये आप देख रहे होंगे इसके साथ मिला देना। ये बैक और ये फ्रंट। अब ये जब कटिंग करूंगा आपको बैक का और फ्रंट का डिफरेंस जो है वो नजर आएगा। अब यहां से हमने सबसे पहले निशान लगाना है। ये देखें एक 3 इंच का और एक 3.5 इंच का। 3.5 और 3 इंच का निशान लगा के ये आप छोटे स्केल से इसको स्ट्रेट कर लें। ले जी ये हो गया। उसके बाद आपने ये गुलाई देनी है, ज्यादा गोल नहीं करना है इसको। ये देखें ये इसको ये गुलाई देनी है। ठीक है, उसके बाद एक निशान आपने यहां से ये लगाना है। ये देखें 4.5 इंच का, 4.5 इंच का लगा के ये आपने नीचे वाली साइड पे शेप दे देनी है। ये आपके सामने पूरी मार्किंग हो गई। अब आप यहां से पहले कटिंग करें। ये देखें जो गुलाई दी है, ये देखें यहां से सेम इसको मार्किंग के साथ साथ ये कटिंग हो गई। ये आपने गुम नहीं करना है, ये रखना है अपने संभाल के। अब आपने ये देखें ये निशान लगा के सीधा कर लेना है और आपने इधर से जो शेप देनी है ना इसको, ये देखें ये आधी इंच की, आधी से 1.25 इंच की ये वाली शेप। ये देखें बैक को बैन लगाने के लिए, ये देखें ये दे के यहां से आपने इसको ये कर देना। लें ये आपकी बैक की शेप है। ये आप दोनों पीस संभाल लें। ये देखें ये आप काट लिए, ये आप इसको साइड पे रख लें। ठीक है, उसके बाद आपने यहां से फ्रंट को कटिंग करना स्टार्ट करना है। ये देखें जो मैंने मार्किंग की है, आपने मेरी कैंची देखनी है कहां जा रही है। ये देखें ये हमारा फ्रंट कटिंग हो गया। उसके बाद जैसे मैंने पहले आपको मार्किंग दिखाई है, ये मार्किंग करके
इसी के साथ पहले सबसे पहले ये देखें, आपने एक जैसा इसको यहाँ तक कटिंग करना है। कटिंग करने के बाद ये देखें, यहाँ से आपने लेके आनी है, ये देखें बैक साइड को फ्रंट के साथ मिला देना। ये आपका बैक और फ्रंट कटिंग हो गया। आप इसकी गुलाई देख सकते हैं, बिल्कुल फिनिशिंग से और नफासत से गुलाई की है, और परफेक्ट जो प्रोफेशनल गुलाई होती है ये वो है। उसके बाद यहाँ से देखें, ये हमने इतना दबाव लेके, अगर मैं आपको रेडीमेड में दिखाऊं ना तो ये दबाव भी नहीं होना इतना। वो अगर खुला करना चाहें तो मेरी बहन खुला नहीं कर सकती। इतना महंगा लेने के बावजूद अगर आप लोग, मैं अक्सर बुराई मैं नहीं करता, लेकिन मैं एक चीज ये बताता हूँ कि आप जब इतने पैसे ले रहे हैं, एक चीज आप इतनी महंगी दे रहे हैं, तो उसको आप कम से कम कस्टमर को कोई ऐसी सहूलत दें कि कस्टमर को इसको लॉन्ग टाइम पहन तो सके ना। अब ये देखें, ये कटिंग होगी। उसके बाद ये हमने चौड़ा दबाव रखना है, क्योंकि हमने चौड़ी सिलाई वाला घेरा निकालना है, तो इसका दबाव भी हम चौड़ा रखेंगे। ये लेंगे, ये हो गया। उसके बाद हम यहाँ से इसको, ये नोक और यहाँ से नीचे से भी ये देखें कट लग गया। ये हमारी सारी फिटिंग की मार्किंग वगैरह हो गई हैं। ये कट मैं देखें कारीगर को कितनी सहूलत देता हूँ। फिटिंग जब हम कारीगरी करते थे ना, ये कटिंग हो गई, शर्ट आई है ना, हमारे पास एक चार्ट आ जाता था कि ये फिटिंग है, आपने फिटिंग खुद चेक करके सिलाई लगानी है। अब हम आजकल कारीगर को अगर ऐसे कहें ना, तो कारीगर कहता है पता नहीं आप हमें कितना लंबा काम दे रहे हैं। तो हम उनको पूरी मार्किंग देखें, मैंने उसको मार्किंग करके दी है चेस्ट की भी। उसके बाद ये नोक कैंची की लगा के दूसरी तरफ आ गई है कि वो मेरी मार्किंग पे चलेगा तो परफेक्ट हो जाएगा। उसके बाद नीचे भी मैंने उसको दामन की मार्किंग, उसके बाद चौक की नीचे फोल्डिंग की मार्किंग, हर चीज उसको करके दे रहा हूँ। फिर भी कारीगर ऐसे होते हैं, फर्क डाल जाते हैं। तो मैंने तो अपना एक असूल रख लिया है, पैसे देता हूँ, काम मेरी मर्जी का, पैसे कारीगरी की मर्जी के। बस ये मैंने एक अपना असूल बना लिया। ये नहीं, अब इसका आर्म होल नापते हैं। 9.5 यहाँ आ रहा है और 10 ऊपर जा रहा है। अब 10 इंच का आर्म होल जब रेडी आएगा, आधा इंच दबाव जाएगा और उसके बाद 9.5 हमारा आर्म होल रेडी आएगा। ये देखें, ये आगे आना है, ये ऐसे ठीक हो गया तो हमारा। अच्छा, अब जब बैग बड़ी हो ना, तो आपने जब सिलाई करनी है, सेंटर ये सिलाई नहीं रखनी। आपने जब सिलाई लगा लेनी है, इसको टुक्के को मिलाना है आपस में और इधर एक कट लगा लेना है, ठीक है। सेंटर आपका बाजू का ये बनेगा, आपका सेंटर सिलाई नहीं बनेगी। ये चीज आपने लाजमी देखनी है। अभी आपके सामने कटिंग हो गई है फ्रंट बैक की, इसको अब साइड पे रखते हैं। उम्मीद है कि आपको समझ आ रही होगी, मैं बड़े तसल्ली से समझाता हूँ। मेरी आदत है, मैं कोशिश करता हूँ कि जिस टॉपिक पे वीडियो बना रहा हूँ ना, उस टॉपिक को लेके चलूँ, इधर उधर की बातें ना करूँ और आपका और अपना टाइम जरूर बचाऊं। लेकिन अब ये हमने करना है, इसको भी हम यहां से ये देखें वाइड लाइन लाते हैं, थोड़ी सी ब्लू भी आ जाएगी। ये लें, ये एक पट्टी ब्लू आएगी, फिर वाइट, फिर ब्लू स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। येलो हमने खत्म कर दिया क्योंकि क्लाइंट ने कहा था येलो लाइन मुझे नहीं चाहिए। अब ये देखें, लेंथ बाजू की जो है ना, वो इसकी भी छोटी है। अब इसकी लेंथ कैसे बढ़ाई जाए, अब मैं आपको बताता हूँ इसकी लेंथ हम कैसे बढ़ाएंगे बाजू की। ये दे जी, ये हमारे पास इसका बॉर्डर पड़ा हुआ है, ये वाला डिजाइनिंग वाला। ये अब क्लाइंट से मशवरा करते हैं, अगर क्लाइंट एग्री होंगी ये बॉर्डर लगाने का तो ये बॉर्डर लगा देंगे, नहीं तो हम फिर ये प्लेन फैब्रिक आगे लगा के इसको कर देंगे। अब हम क्या करते हैं, हमने इस लाइन पे कटिंग नहीं करनी, अब हम इस येलो के पास से कटिंग करते हैं। तो ये बाजू आपका फिर भी छोटा आ रहा है, ये देखें, ये वाला हिस्सा बुरा लगेगा। अगर मैं ये वाला हिस्सा बीच में लाता हूं ना, तो ये बुरा लगेगा। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले इस हिस्से को कटिंग कर लेना है। ये लें, ये हमने कटिंग कर लिया। अब पीस इतना नहीं है, इसमें हमने बैन बनाना है। ये देखें, इस पीस में हम बैन बनाएंगे। उसके बाद ये पीस हमारा यूज होना है पट्टियों में। अब हमने यूज करना है तो ये वाला पीस यूज करना है, जो हमारे पास एक ये पीस है, क्योंकि ट्राउजर नहीं है इसका, सिर्फ ये शर्ट है, तो हम कोशिश करेंगे यही वाला पीस यूज करें। ठीक हो गया, क्योंकि हम भी फिर भला क्या करते हैं, अगर ये क्लाइंट मानता है तो हम इसका कफ बना देते हैं। कफ आगे लगा के ना, जैसे वो उस शर्ट को लगा हुआ है उस स्टाइल में कफ लगा के तो इसकी लेंथ बढ़ा लेते हैं। अब इसकी लेंथ कफ के साथ कितनी आएगी वो नाप लेते हैं, 4 इंच। वो मैं क्लाइंट को एग्री कर लूंगा, क्योंकि हाथ, अब मसला ये है कि कफ स्टाइल ही बनना है। अब 4 इंच, लेकिन हम कफ स्टाइल बनाएंगे, ओपन नहीं करेंगे कफ को। 4 इंच का ये कफ गया आगे, और ये अब आपके पास खुली लेंथ है,
तो हम ये 3.5 इंच का कफ करते हैं। उसके बाद अच्छा, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि अगर बाजू 23 है तो आपने 24 रखना है जिसको आपने कफ लगाना है। लेकिन जिसको कफ लगाना है, जैसे ये मैंने पहना हुआ है, अगर आपने ऐसा कफ नहीं लगाना फिर कोई जरूरत नहीं है बढ़ाने की, ठीक है। अब हम इसको 24 पे मार्किंग कर लेते हैं। अब ये देखें हमारे पास आगे ऑप्शन आ गई है, पीछे से अब हम ये कटिंग कर रहे हैं। ये देखें ये पीस हमने कटिंग कर लिया। अब हम यहाँ निशान लगाएंगे, ये देखें 3.5 इंच का, 3.5 इंच का ये निशान लगाना है। 8.5 इंच का आपने ये निशान लगाना है 9.5 इंच कंधा रखने के लिए। यहाँ से आपने निशान लगाना है 4.5 इंच का। और ये देखें ये हार्ड जरा ना रेडीमेड स्टाइल वाली शेप देते हैं हम इसको आज। ये देखें यहाँ से आपने ऐसे लाना है और ये 1 इंच का गैप रखना है बैक और फ्रंट में, ठीक हो गया। अब यहाँ से हमने बाजू रखना है 6.5 इंच था, ये 6.5 इंच का हमने निशान लगाना है, बल्कि 6.5 इंच का निशान हमने लगाना है। ये देखें यहाँ से इसकी बाजू की लेंथ यहाँ रख के यहाँ 6.5 इंच का निशान लगाएं आप। ये देखें ये, अब मैं आपको फ़र्क बताऊंगा कि फ़र्क कितना आया है। ये देखें ये अगर मैं यहाँ से 6.5 इंच का निशान लगा रहा हूँ ना, यहाँ से नाप रहा हूँ, तो ये देखें तकरीबन 3-4 सूत्र का फ़र्क आ गया। अगर मैं यहाँ करता तो ये 3-4 सूत्र का फ़र्क आना था और आगे से 5.5 या 6 रह जाना था। तो ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं जो आप लोगों को सिखाना ज़रूरी होती हैं। ये बिगनर्स के लिए बड़ी अहम टॉपिक की जो चीज़ें हैं मैं आपको बता रहा हूँ। इसको ज़रा सी हार्ड शेप देनी है। ये देखें अंदर आके, ये देखें ये हमने शेप देनी है इसको। फ्रंट को भी हमने ऐसे ही ज़रा हार्ड शेप दे रहे हैं कि जब बाजू लगे तो इसकी लुक जो है ना ज़रा स्टाइलिश सी आए। इतना हमने दबाव रखा। उसके बाद आगे से हम ये येलो आधा रख रहे हैं जो अगर अंदर दबाव में आ जाना है, ठीक हो गया। ये आ गया, एक हमने ये कट लगा लिया, एक हमने ये कट लगा लिया। तो ये आपके सामने पूरे टॉप की कटिंग मैंने आपको सिखाई है, फ्रंट बैक की और बाजू की। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ आई होगी, क्योंकि आजकल बच्चियां जो है ना ये बड़ी डिमांड करती हैं कि हमारे जो ड्रेसेस हैं वो स्टाइलिश होने चाहिए। ख़ास तौर पर जो मेरी बहनें और बच्चियां यूनिवर्सिटीज़ जाती हैं तो उनके लिए ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। उम्मीद करता हूँ आपको समझ भी आया होगा और पसंद भी आ गया होगा। ये हम देखें गले का भी बीच में रख रहे हैं। तो इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो कल फिर एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके हाजिर होंगे। अपने भाई को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।